वेलकम फ्रेंड्स, गुरुजी उत्तराखंडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारा चैनल लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी जो ऐप है वेदश्री, आप उसको भी डाउनलोड करें। आपका जो भी आप कोर्स परस्यू करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं डेमो वीडियोज़ देखने के बाद। बहुत बच्चे जुड़ चुके हैं हमारी ऐप से, तो आप भी, और बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स हैं, तो आप भी ये मौका उठाइए और जो भी आपका कोर्स है आप परस्यू कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका जब आप ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद आपकी जॉब पक्की है। तो देर मत कीजिए और हमारा ऐप फटाफट से डाउनलोड कीजिए। आज मैं आपको प्लांट की क्लासिफिकेशन पढ़ाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं प्लांट्स की क्लासिफिकेशन से। हमने कुछ बेसिस के हिसाब से हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स लिए। पहले हमने वो प्लांट्स देखे जिनकी प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड है या नहीं है। डिफरेंशिएटेड मतलब जिनकी प्लांट बॉडी आपकी जड़, तना और पत्तों में अलग अलग डिफरेंशिएटेड है या नहीं है। उस हिसाब से आपके एक आए जिनकी प्लांट बॉडी बिल्कुल भी डिफरेंशिएट नहीं थी, वो थे आपके थैलोफाइटा। थैलोफाइटा को हिंदी में भी थैलोफाइटा बोलते हैं, मगर उनमें आपके कवक और शैवाल वाले जो आ जाते हैं। जैसे कि आपके कॉमन एल्गे एक्वेटिक होते हैं, एग्जाम्पल आपका स्पायरोगैरा और कारा। कवक और शैवाल आपके एल्गे को शैवाली बोलते हैं, कवक को फंजाई बोलते हैं। तो ये आपके थैलोफाइटा वाले हो गए। उसके बाद एक ये प्लांट्स तो थे थैलोफाइटा जिनकी प्लांट बॉडी बिल्कुल भी डिफरेंशिएटेड नहीं थी, अलग अलग बटे नहीं थे। कुछ थे जो अलग अलग बटे हुए थे, यानी जो स्टेम्स और लीव्स में बटे हुए थे, है ना, तनों में, जड़ों में बटे हुए थे। उसमें से भी दो ऐसे थे जिनमें वस्कुलर टिश्यूज़ थे। वस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम नाम आपने सुना होगा, जिसमें जो आपके वाटर और फूड की अप डाउन मूवमेंट करवाते हैं। कुछ में नहीं था प्लांट बॉडी में, कुछ में था। जिनमें था उनको हमने जिनमें नहीं था वो हो गए आपके ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस भी कहा जाता है। एग्जाम्पल काई, जिसको हम बोलते हैं मॉस, ठीक है, ये आपके ब्रायोफाइटा में आते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपका ब्रायोफाइटा का है मर्शेंटिया। उसके बाद ये तो थे आपके वो जिनमें प्लांट बॉडी तो डिफरेंशिएटेड थी मगर वस्कुलर टिश्यू स्पेशलाइज नहीं था, वो थे आपके ब्रायोफाइटा। अब वो जिनमें प्लांट बॉडी भी डिफरेंशिएटेड थी, वस्कुलर टिश्यू भी थे, मगर उसमें भी दो थे जो कुछ सीड प्रोड्यूस कर पाते थे और कुछ सीड प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे। तो वो प्लांट्स जिनकी प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड थी, वस्कुलर टिश्यू भी थे, मगर वो सीड प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे, वो थे आपके टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा वो होते हैं जिनकी पंख जैसी पत्तियां होती हैं, ठीक है। ये आपके रूट्स और जड़, तने और लीव्स में भी डिफरेंशिएट होते हैं। ये होते हैं आपके टेरिडोफाइटा। उसके बाद वो प्लांट जिनकी प्लांट बॉडी में डिफरेंशिएशन था, वस्कुलर टिश्यू भी था और सीड प्रोड्यूस कर पाते थे, वो थे आपके फेनरोगैम्स, ठीक है। फेनरोगैम्स वो होते हैं जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी बिल्कुल अलग अलग होते हैं और एम्ब्रियो में क्या होता है, आपका फूड होता है भरा हुआ, वो होते हैं आपके फेनरोगैम्स। फेनरोगैम्स भी दो तरीके के हैं आपके, एक जिसमें नेकेड सीड है, एक जिसमें फ्रूट्स के अंदर सीड होती हैं। जिनमें नेकेड सीड होती है उनको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स को हम बोलते हैं अनावृत बीजी। तो याद रख लिया, अनावृत बीजी क्या होते हैं? ये एक जो ग्रीक वर्ड था, जिम्नो का मतलब था नेकेड और स्पर्म का मतलब था सीड, उससे बना जिम्नोस्पर्म, यानी हिंदी में हम बोलते हैं अनावृत बीजी, ठीक है। वो हो गए। जिम्नोस्पर्म्स भी आपके दो तरीके के हैं, सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ, जिम्नोस्पर्म्स सिर्फ जिम्नोस्पर्म्स हैं। फिर आपके एंजियोस्पर्म, जिसमें आपके क्या होते हैं, फ्रूट्स के अंदर सीड्स होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? आवृत बीजी बोलते हैं। याद रख लीजिए, जिम्नोस्पर्म्स को अनावृत बीजी बोलते हैं, एंजियोस्पर्म्स को आवृत बीजी बोलते हैं। अब एंजियोस्पर्म्स या आवृत बीजी भी दो टाइप के थे। एक जिनमें दो कॉटिलिडन्स थे, कॉटिलिडन्स यानी बीज पत्र। वो सीड जिनमें दो बीज पत्र हैं उन्हें कहा गया डाइकोट यानी द्विपत्र बीजी। और वो एंजियोस्पर्म जिसमें एक ही बीज पत्र था उसको बोला गया मोनोकॉट, ठीक है, मोनोकॉट उसको बोला गया। उसके बाद एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। इनके एम्ब्रियो में कॉटिलिडन्स होते हैं और कॉटिलिडन्स को हम सीड लीव्स भी कहते हैं, यानी बीज पत्र को हम सीड लीव्स भी कहते हैं। ये हो गया आपका मोनोकॉट और डाइकॉट। आई होप आपको ये पूरा क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल याद रखने बहुत ज़रूरी है। ब्रायोफाइटा का काई,
कवक वालों का स्पायरोगैरा और चारा। ठीक है, तो हमने मोनोकॉट और डाइकॉट पढ़ लिया। अब इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको और भी बताऊंगा। जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, आपके पेरिनियल होते हैं। पेरिनियल को हम क्या बोलते हैं, चिरस्थायी बोलते हैं। एवरग्रीन होते हैं, वुडी होते हैं। ये एक प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद एक एक्सेप्शन है कि जो थैलोफाइटा होते हैं, ब्रायोफाइटा होते हैं और टेरिडोफाइटा होते हैं। इसमें क्या होते हैं, आपके जो इसका जो भ्रूण होता है, जो इसका एम्ब्रियो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो नेकेड होते हैं, जिस वजह से इन्हें क्या बोला जाता है, स्पोर भी बोला जाता है। और थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इन तीनों के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो छुपे हुए होते हैं। इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स छुपे हुए होते हैं, जिस वजह से इन्हें क्या बोला जाता है, क्रिप्टोगेमे बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम करते हैं थोड़ा, मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री के बीच में, यानी मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में। जो मोनोकॉट होते हैं उसका जो भ्रूण पोष होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एंडोस्पर्म, मोनोकॉट में प्रेजेंट होता है, बल्कि डाइकॉट में नहीं होता। एंडोस्पर्म मोनोकॉट में जो होता है भ्रूण पोष, वो खाना स्टोर करने का काम करता है। उसका बाद इसका जो एम्ब्रियो होता है, यानी जो भ्रूण होता है, बहुत ही छोटे साइज का होता है। जो सीड कोट होती है और जो फ्रूट वॉल होती है, वो मिलके ग्रेन बनाते हैं। एग्जाम्पल आपका मक्का यानी मेज, मोनोकॉट का एग्जाम्पल है मक्का यानी मेज। उसके बाद डाइकॉट में एंडोस्पर्म एब्सेंट होती है। आपका जैसे मोनोकॉट में तो आपका जो भ्रूणपोष होता है वो आपका फूड स्टोर करता है, मगर डाइकॉट में आपके जो कॉटिलिडन्स होते हैं वो आपके क्या करते हैं, फूड स्टोर करते हैं। यानी जो आपके क्या होते हैं, बीजपत्र होते हैं, बीजपत्रों के अंदर डाइकॉट में खाना होता है। उसके बाद इसका एम्ब्रियो यानी इसका भ्रूण थोड़ा बड़ा होता है। और जो डाइकॉट में, द्विबीजपत्री में सीड जो होती है क्या होती है, सेपरेट में हो, एक सेपरेट फॉर्म में होती है फ्रूट में। एग्जाम्पल आपका डाइकॉट का हो गया, बीन हो गया। तो ये दिखने को बहुत ही लंबा है, अगर आप लिखने में जाएंगे तो ये 3-4 पन्ने आपके खाएगा, मगर अगर आप टेबल की तरफ पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर से बता देता हूँ आपको रिवीजन। प्लांट क्लासिफिकेशन, वो जिनकी प्लांट बॉडी डिफरेंशिएशन था, जिनमें नहीं था उनको बोल दिया गया थैलोफाइटा, यानी जो कवक और शैवाल। उसके बाद जिनका प्लांट बॉडी डिफरेंशिएशन था, यानी जो जड़, तने और पत्तों में बटे हुए थे, उनमें भी जिनमें वस्कुलर टिश्यू नहीं था वो हो गए आपके ब्रायोफाइटा, और जिनमें था वो हो गए आपके और साथ बाय साथ जिनमें आपकी सीड्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो हो गए आपके फेनरोगैम्स। जिसमें सीड प्रोड्यूस नहीं हो रही हैं वो हो गए टेरिडोफाइटा, जिनकी पंखों जैसी पत्तियां होती हैं। उसके बाद जो आपके सीड प्रोड्यूस करते हैं उसमें भी 2 तरीके के प्रवृत्ति होती हैं, एक जो नेकेड सीड, एक जो होते हैं अनावृत बीजी, और एक होते हैं आवृत बीजी। अनावृत बीजी आपके क्या होते हैं, चिरस्थायी होते हैं, वुडी होते हैं। जैसे आपके देवदार का पेड़ हो गया, वो क्या होता है, आपका अनावृत बीजी होता है। आवृत बीजी में भी आपके 2 होते हैं, जिसमें 2 बीजपत्र होते हैं और जिसमें 1 बीजपत्र होता है। जिसमें 2 बीजपत्र होते हैं उसे डाइकॉट बोलते हैं, द्विबीजपत्री बोलते हैं, और जिसमें 1 बीजपत्र होता है उसे 1 बीजपत्री बोलते हैं, यानी मोनोकॉट बोलते हैं। मोनोकॉट का एग्जाम्पल मक्का है, डाइकॉट का एग्जाम्पल बीन है। तो ये है आपका कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। अगर आप प्लांट किंगडम में जाएंगे तो आपको यही सब मिलेगा, और जो जिस आप कोर्स की तैयारी कर रहे हैं उससे मैंने थोड़ा ज़्यादा ही आपको बताया है, तो आपको कहीं और बुक में या कहीं और नेट से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका कंप्लीट कंटेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा साथ बाय साथ आपको इनके एग्जाम्पल्स अगर आप पढ़ नहीं सकते तो आप नेट में देख लीजिए। हालांकि आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में आपको एग्जाम्पल हर उसके आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बैकग्राउंड में आपको एग्जाम्पल आ रहे होंगे। तो आई होप आपको एक प्लांट का क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। इसमें हमने क्या क्या कर लिया है, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था बैक्टीरिया, फिर हमने पढ़ा आपका थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। ये आपके 5 टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। सिलेबस में आप जाएंगे आपको बहुत ब्रेक्स में मिलेंगे, तो ब्रेक्स में पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। अगर आप ये एक बिल्कुल क्रम में, एक सिक्वेंशियल वे में पढ़ेंगे तो ही आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, और तो ही आपको समझ में आएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। For more online courses, download Vedasri Learning app.